हेलो एवरीवन, दिस इज हारिस अली। अच्छा जी, इस वीडियो में हम आने वाले वीक गोल्ड के टेक्निकल्स का जायजा लेंगे और फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखें, गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली प्राइसेस जो है वो बेरिश हैं और किसी किस्म का हमें रिवर्सल देखने को अभी तक नहीं मिला। ठीक है। तो लेकिन जो लास्ट वीक हमारे पास डाटाज आए हैं, नेगेटिव एनएफपी, नेगेटिव सीपीआई, नेगेटिव पीपीआई, तो ये सारे डाटाज कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि डॉलर में वीकनेस दोबारा से आ रही है और गोल्ड जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। लेकिन गोल्ड ने भी स्ट्रेंथ पकड़ी नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ्स में हमें गोल्ड का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब रिवर्सल के लिए सबसे अच्छा एरिया कौन सा है? तो सबसे पहले मैं एक दफा वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम क्लियरली बेरिश है और प्राइसेस जो है डाउन आ रही हैं और नेक्स्ट जो टारगेट लिक्विडिटी है वो प्राइसेस के पास ये वाली है 3885। प्राइस इसको स्वीप भी कर सकती है, इसके नीचे फेक ब्रेक भी कर सकती है और हो सकता है कि इसकी लो को टेस्ट करके प्राइसेस रिवर्सल के अगर साइन देती हैं तो हम बाई करेंगे। ठीक है। अब इसमें ये होगा कि मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि जब प्राइसेस इस लो को लेंगी या इस लो पे अगर हमें रिवर्सल देखने को मिले H1 H4 डेली टाइम फ्रेम में, तो प्राइसेस एक बुलिश वेव स्टार्ट करेंगी और उस बुलिश वेव की जो एंड होगी वहां पे हम लो टू हाई एक फिब लगाएंगे। यानी ये लेट्स सपोज बुलिश वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे से होती है, इस लो से जो भी हाई लगेगा, वीकली का स्ट्रक्चर ऊपर बेरिश, तो प्राइसेस एक दफा ऊपर जाके एक दोबारा डिप मारेंगे और जो 5061 का एरिया हमारे पास निकलेगा वो हमारे लिए रिवर्सल का एरिया होगा। वहां पर H1 H4 के स्ट्रक्चर शिफ्ट पर हम बाय करेंगे। ठीक है। अब ये लंबी कहानी है, साथ साथ हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। हो सकता है इसमें मंथ्स लग जाएं, हो सकता है इसमें कुछ वीक्स लगे, क्योंकि प्राइसेस अब स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के अंदर है फिलहाल। ठीक है। तो इसको बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस एरिया पर हमें एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकती है, जो कि एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन होगी, फिर ब्रेकआउट्स होंगे, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, फिर एक डीप पुल बैक होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड जब भी रिवर्स होता है तो पहली वेव के बाद एक डीप पुल बैक होता है स्ट्रक्चर के लिहाज से। ठीक है। तो डीप पुल बैक 5061 का एरिया बनेगा। वहां से फिर हम इसको देखेंगे कि H1 अगर दोबारा बुलिश हुआ, H4 यहाँ से फिर ये ट्रेंड पकड़ेगा। तो जिस तरह का फंडामेंटल डाटा है, अभी तक की बात कर रहा हूँ, आने वाले वीक्स में अब नेक्स्ट एफओएमसी भी आ रही है हमारे पास, 10 दिन रह गए हैं। आगे फिर एनएफपी का डाटा आएगा अगेन। तो ये जो आने वाले डाटा है एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, ये हमें बताएंगे कि क्या वाकई ही रिवर्सल आना चाहिए या भी मजीद गोल्ड में वीकनेस आएगी। बाकी वार तो आपके सामने चल ही रही है। वार जब तक चलती रहेगी, ऑयल की प्राइसेस अप जाने के चांसेस हैं। अप जाने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो फिर जाहिर सी बात है गोल्ड की वीकनेस ही है। लेकिन फिलहाल के जो डाटाज आए हैं बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग डाटाज हैं। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर गोल्ड में रिवर्सल बन सकता है और गोल्ड अपना जो मंथली का ट्रेंड है जो कि अभी तक बुलिश है उसको दोबारा कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है हमारे पास और प्राइस जो है एक पुल बैक के बाद एक नया हाई लगा सकते हैं। ठीक है। तो उसको खैर हम ट्रैक करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए नेक्स्ट वीक हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, नेक्स्ट वीक प्राइसेस अभी क्लियरली बेरिश हैं, तो जो सेल का सेटअप होगा वो हमें देखना चाहिए कि प्राइसेस इन लोज की लिक्विडिटी भी ले लें और 3885 की लिक्विडिटी भी ले लें। ठीक है। लास्ट 2 दिन लाइव स्ट्रीम पे हमारी यही बात हो रही थी कि 2 दिनों के अंदर अंदर इसको ये लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए। लेकिन मार्केट है, 100% कुछ नहीं होता। मार्केट ने जो है थर्सडे वाले दिन डिप लगाई, लेकिन फ्राइडे को काफी हद तक जो है ना प्राइसेस ने रिट्रेसमेंट ले ली है। अब नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन सा एरिया? तो नेक्स्ट वीक दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में ये सप्लाई है पूरी। तो दिल्ली में हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारा सप्लाई का एरिया है। तो ये जो बुलिश कैंडल है, इवनिंग स्टार भी है आपके पास और तीन तीन इवनिंग स्टार आए हुए हैं। अब हम H4 में चले जाते हैं। तो H4 में अगर हम देखें तो प्राइसेस ने एक बड़ी रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज की है फ्राइडे को, और उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम पे एक नजर डालूं तो उसके बाद एक नो डिमांड टाइप कैंडल बनाई है। अब नो डिमांड वीकनेस का साइन होता है। अगर इसकी लो के नीचे बॉडी के साथ ब्रेकआउट हो जाता है और प्राइस 3993 के अंदर ब्रेक इन कर देती है, तो ये सप्लाई दोबारा एक्टिव हो जाएगी, हमारे पास स्ट्रक्चर मॉडल 10 बन जाएगा। स्ट्रक्चर मॉडल 10 के बाद प्राइसेस का अगला टारगेट कोई डेली के लोज होगा। ठीक है।
अब हम H1 में चले जाते हैं, तो H1 फिलहाल बुलिश हो गया है, ठीक है। H1 में प्राइसेस ने ये पुल बैक लिया, फिर ये रिट्रेसमेंट, ये नया लो, और अब एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला हमें, और प्राइसेस ने सक्सेसफुल टेस्ट भी कर ली है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर प्राइस मंडे को बुलिश जाती है या यहीं से नीचे गिरती है, तो कोई भी H1 में अगर हमें बेरिश का पैटर्न देखने को मिलता है इस तरीके से, H1 में कोई बेरिश का पैटर्न देखने को मिले तो हम सेलिंग करेंगे। यानी जहां पर भी प्राइसेस एक बेरिश का पैटर्न बना दें इस तरह का, या हाई ब्रेक हो, फिर ये लो ब्रेक हो, फिर प्राइसेस स्ट्रक्चर के अंदर आके टेस्टिंग करके सेल हो गए, इस तरह का पैटर्न मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर प्राइस थोड़ी मजीद ऊपर जाती है तो H4 में हमारे पास ये नेक्स्ट सप्लाई एरिया, इसके ऊपर अगर हमें M15 और H1 बेरिश स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से हम जो है इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेलिंग क्यों? क्योंकि प्राइसेस अभी बेरिश ट्रेंड के अंदर है। हाँ, बुलिश ट्रेंड कब होगा? जब H4 में प्राइसेस इस हाई के ऊपर ब्रेक करेंगे, या तो प्राइस 4104 के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे H4 में, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब इसका कुछ बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो वीकली के एरिया तक हम इसमें अच्छी बाइंग देख सकते हैं। लेकिन जब तक प्राइसेस इस प्राइस से नीचे है 4103, तब तक हम बेरिश ही रहेंगे। प्राइसेस ने एक लो लगाया और प्राइसेस रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद प्राइसेस एक नया लो लगा सकते हैं। तो मंडे वाले दिन आपने सिर्फ एक चीज का ही वेट करना है, वो है H1 का बेरिश स्ट्रक्चर। जहां पर भी इस एरिया में हमें H1 का बेरिश स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो हम उसके टेस्ट पे लेवल्स निकाल कर सेलिंग देखेंगे और कुछ स्ट्रक्चर मॉडल देखेंगे, ठीक है? बाकी एक क्विक सी अनाउंसमेंट है, अगर आप स्ट्रक्चर मॉडल सीखना चाहते हैं और हमारी लाइव स्ट्रीम में जो हमारी एक्यूरेसी चल रही है, आप लाइव स्ट्रीम उठा के देखें पिछले वीक के या उससे पिछले वीक की, ज्यादा पीछे ना जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप इस तरह की वेव्स पकड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म की, और स्ट्रक्चर मॉडल सीखना चाहते हैं, 10 हमारे एंट्री मॉडल्स हैं बाय और सेल के, तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप रब्ता कर सकते हैं। और जो बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आउटलाइन वगैरह भी आप पढ़ लें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को लंदन सेशन पे।